नमस्कार, स्वागत है आपका हल्ला बोल में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। हल्ला बोल में आज बात गंदे पानी की निकासी की समस्या की, जिसको लेकर लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बराड़ा का एक सिंहपुरा निवासी लंबे समय से गंदे पानी के बीच अपना जीवन बिता रहे हैं। लोगों ने अब इस समस्या से निजात पाने के लिए सीएम विंडो में शिकायत भी दर्ज करवाई है। जी हाँ, तो ये सिर्फ सिंहपुरा की तस्वीरें हैं। प्रदेश में ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जनता गंदे पानी की निकासी की समस्या से परेशान है। तो आज गंदे पानी की समस्या के खिलाफ जनता करेगी हल्ला बोल। स्वच्छ हरियाणा की पोल खोलता ये गंदा पानी निकासी की समस्या से लोग यहां पर परेशान हैं। आप भी अगर इस समस्या से परेशान है और चाहते हैं कि सिस्टम इस तरफ ध्यान दे, सोया हुआ सिस्टम आपकी बातों को सुने और उस पर त्वरित कार्रवाई करे, तो ये मंच हमने आपके लिए प्रदान किया है। हल्ला बोल है, जिसका नाम टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। कीजिए कॉल और करें आज हल्ला बोल गंदे पानी की निकासी की समस्या के खिलाफ। पलवल से हमारे पहले दर्शक लखन जुड़ चुके हैं। लखन जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। जी जी मैं तो पलवल के जिले से गांव बागपुर पड़ता ही है। तो वहाँ हमारे 12 गांव लगते हैं जी। ना तो वहाँ कोई सड़क की सुविधा, ना कोई अस्पताल की सुविधा है, स्कूल भी ऐसे है जी। और वहाँ का जी ये विधायक है जी करण सिंह दलाल जी। वहाँ ना कोई जाता है ना कोई आता है, ना कोई हमारे वहाँ सुविधा नहीं है किसी प्रकार के, ना कोई सड़क का साधन, ना कोई अस्पताल का, कुछ नहीं है जी। बिल्कुल, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। लखन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी लखन ने कटघरे में खड़ा किया। उनका ये कहना है कि जनप्रतिनिधि भी कोई ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे सोए हुए सिस्टम और ऐसे सोए हुए जनप्रतिनिधियों को जगाने के लिए एक मंच हमने आपको प्रदान किया है, जिसका नाम है हल्ला बोल। आज गंदे पानी की समस्या के खिलाफ हमने ये पूरा का पूरा मुद्दा उठाया है और आज हरियाणा की जनता बोलेगी हल्ला गंदे पानी की समस्या के खिलाफ। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, जूझ रहे हैं समस्या से और चाहते हैं कि प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचे और प्रशासन इस समस्या को हल करे, ये पूरी की पूरी आवाज सुनकर, तो आप हमें कीजिए कॉल करें 0116645001617 या फिर 18 पर कॉल करके। जनता परेशान है, समाधान की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन ये गुहार तब तक नहीं सुनी जाती है जब तक इसमें आक्रोश का स्वर ना मिल जाए, और इसी आक्रोश को मंच प्रदान करता है हल्ला बोल। अगर आप भी इस सोए हुए सिस्टम से बेजार हैं, परेशान हैं, लाचार हैं, तो कीजिए हल्ला बोल आज गंदे पानी की समस्या के खिलाफ। हरियाणा में हर घर हर मोहल्ले की समस्या बना है गंदा पानी। गंदे पानी की निकासी की जो समस्या लगातार बनी हुई है, अधिकारी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। लोग ऐसे ही गंदे पानी में खड़े होने के लिए मजबूर होते हैं, आवागमन के लिए मजबूर होते हैं। तो आज हरियाणा बोलेगा हल्ला गंदे पानी की समस्या के खिलाफ, ताकि जिनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी है आपकी समस्याओं को सुलझाने की, उनके कानों तक की आवाज पहुंचे। तो नालियों का गंदा पानी गलियों और सड़कों पर भर रहा है और इसी गंदे पानी से लोग गुजरने को मजबूर है। गुड़गांव से राजू हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। राजू, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। मैम, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये समस्या कोई एक ही गांव या सिर्फ कोई एक शहर की नहीं है, ये पूरे प्रदेश की है। ऐसी समस्या है, कहीं तो लोगों को पानी नहीं मिल रहा और कहीं जो पानी की निकासी है वो टाइम पे नहीं हो रही है, और हम अगर अपनी बात रखते हैं तो उसका समाधान भी नहीं हो पा रहा टाइम से। तो सरकार इस पे पता नहीं कब तो इस पे काम करेगी, कब नहीं करेगी। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है हमें इसको लेकर। चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन तमाम जो शिकायतें उनका समाधान नहीं हो पाता है। दर्शक ये भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि शिकायतें की तो जाती है लेकिन उनका समाधान नहीं होता है। सीएम विंडो बना दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या उस पर भी समस्याओं का समाधान हो पाएगा, क्योंकि बुराड़ा का ये पूरा का पूरा मोहल्ला, जहां पर आप देख सकते हैं सीएम विंडो पर भी अब शिकायत दर्ज कराई गई है। गंदे पानी में खड़े होकर लोग नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो भी एक अच्छा जीवन चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से गंदे पानी की निकासी की समस्या यहाँ बनी हुई है, उनके लिए बहुत मुश्किलों का अंबार है। बीमारियां फैलने का खतरा होता है और आप देख सकते हैं कि इसी गंदे पानी से लोग
गुजर रहे हैं, मजबूर है यहाँ पर गुजरने के लिए। और सवाल यही है कि आखिरकार क्यों प्रशासन बेसुध बना हुआ है। ऐसे ही सोए हुए प्रशासन के खिलाफ आपको अपनी आवाज बुलंद करनी है, उसे जगाना है। एक ऐसा सिस्टम जो कि सुस्त हो चुका है, उसको जगाने के लिए, उसको दुरुस्त करने के लिए हमने एक मंच यहाँ पर आपके लिए प्रदान किया है, जिसका नाम है हल्ला बोल। तो कीजिए कॉल और करें हल्ला बोल आज गंदे पानी की निकासी की समस्या के खिलाफ। गंदे पानी के खिलाफ हरियाणा की जनता आज बुलंद करेगी अपनी आवाज हल्ला बोल के इस कार्यक्रम के जरिए। 0116645001617 या फिर 18 पर आप हमें कॉल करें। रोहतक से हमारे अगले दर्शक रणवीर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैम मैं कहना चाहता हूँ कि विधायक आते हैं वोट के टाइम पे, तो चुनाव के टाइम पे तो ये आ जाते हैं, फिर उसके बाद एक बार भी शक्ल नहीं देखते कि गांव में क्या हो रहा है या क्या किस परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें होती हैं कि अगर वो टाइम से आके यहाँ देखे तो समस्याओं का समाधान टाइम से हो सकता है। बिल्कुल, चले बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि ध्यान देंगे तो ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं इतना विकराल रूप धारण नहीं करेंगे। और ऐसे ही सोए हुए जनप्रतिनिधियों को भी जगाने की जिम्मेदारी हमारी भी और आपकी भी। और ये पूरी की पूरी मुहिम हमने आपके लिए शुरू की है और इस मुहिम का नाम है हल्ला बोल, जिसपे आप हमें कॉल कर सकते हैं आज गंदे पानी की समस्या के खिलाफ। कीजिए कॉल 0116645001617 या फिर 18 पर कॉल करके। कमलेश हमारे साथ अगले दर्शक सिरसा से। कमलेश जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। जी मैं सिरसा वार्ड नंबर 31 में निवासी हूँ। जी वार्ड नंबर 31 में पानी बहुत किल्लत है, जगह जगह से रोड पर पानी गिर जाता है, ओवरफ्लो होते हैं। जी हाँ जी हाँ जी। चलिए बहुत शुक्रिया कमलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गंदे पानी की ये समस्या न सिर्फ बुराड़ा की है, बल्कि प्रदेश के हर हिस्से में आपको ऐसी कई जगह मिल जाएगी, तस्वीरें आपको मिल जाएंगी जो ये बयां करती है कि हालत कितनी खराब है। बीमारी फैलने का इस गंदे पानी की समस्या से खतरा बना रहता है, लेकिन इन सब के बावजूद स्थानीय प्रशासन बेसुध बना रहता है। अब सवाल यही है कि आखिरकार ये तस्वीर सामने आने के बाद भी क्या प्रशासन जागेगा, चेतेगा और देखेगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इन तस्वीरों की तरफ आप देखना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। आप सोचिए कि कैसे यहाँ के स्थानीय निवासी इस गंदे पानी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ से रोजाना गुजरने को मजबूर हैं और बीमारियों का गढ़ यहाँ पर गंदा पानी बना हुआ है। और ऐसे ही समस्या के खिलाफ आपको बोलना है हल्ला। हल्ला बोल के जरिए कॉल करें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर हमें कॉल करके। स्वच्छ हरियाणा की पोल खोलता ये गंदा पानी की निकासी की समस्या से परेशान है लोग। नालियों का जो गंदा पानी है वो गलियों और सड़कों में भर रहा है। घरों के सामने गंदा पानी भरा है, सड़कें गंदे पानी का तालाब बन चुकी हैं और यही वजह की बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ चुका है। हरियाणा की बात करते हैं तो हर घर हर मोहल्ले की समस्या गंदा पानी बना हुआ है, लेकिन इसके निकास के लिए कोई भी स्थायी समाधान नहीं किया गया। फरीदाबाद से अगले दर्शक बबलू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बबलू बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैडम ये हमारे सीवर बहुत ब्लॉक हो रहे हैं जी। बबलू इसके लिए क्या कभी कोई शिकायत की आपने? हाँ जी। क्या क्या कहा गया आपको? यही कह जी आ जाएंगे, अभी कम से कम 1.5 महीना है, कोई नहीं आया जी। 1.5 महीने पहले आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई थी? कोई नहीं आया जी, यहाँ ना खोलने के लिए बहुत ब्लॉक हो रहे हैं जी।
चलिए बबलू, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जनता जो है इस समस्या की शिकायत नहीं करती है, लेकिन ये शिकायत के बावजूद भी अधिकारी अपनी कान और आंख खोलने के लिए तैयार नहीं है, और यही वजह है कि इस तरह की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो पानी की निकासी की समस्या से लोग परेशान हैं, और ऐसी ही किसी समस्या से अगर आप भी जूझ रहे हैं तो कीजिए हमें कॉल, बोलिए हल्ला, अपनी समस्या को हम तक पहुंचाइए, और ऐसे सोए हुए सिस्टम को मिलकर जगाने का काम करेंगे जिसको अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं है। तो आज हल्ला बोल में हमने मुद्दा उठाया है गंदे पानी की निकासी की समस्या, जो लगातार लोगों के लिए मुश्किलों का सबब कई जगहों पर बनी हुई है। किशन लाल हमारे साथ अगले दर्शक सिरसा से जुड़ चुके हैं। किशन लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। सर ये बात ये है कि हमारी ये गली में बिल्कुल सफाई नहीं रहती, गंदा पानी रहता है। ना तो नगर पालिका में जाते हैं, नगर पालिका कर्मचारी काम करते हैं, और ना ही कोई सुनाई करते हैं। बच्चे जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए परेशान होते हैं। कच्ची गली है, ना गली सड़क बनाते हैं जी। ये कोई सुनवाई नहीं कर रहा जी, ना नगर पालिका वाले कर रहे हैं, ना कोई जमादार को कह देते हैं तो वो भी कह देता जी हमारे पास टाइम नहीं है जी। हाँ जी, ये हमारी शिकायत है। बिल्कुल, चलिए किशन लाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो समस्या ये भी है कि कर्मचारी और अधिकारी ये कहते हैं कि उनके पास समय का अभाव है। तो स्वच्छ हरियाणा की पोल खोल रही हैं ये तमाम तस्वीरें। सिरसा से हमारे पास कई दर्शकों के फोन आ चुके हैं। जाहिर सी बात है, ऐसे में सिरसा के स्थानीय प्रशासन को भी देखने और चेतने की जरूरत है कि यहाँ पर कितनी जो समस्याएं हैं वो बनी हुई है। कमल हमारे साथ अगले दर्शक। कमल, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। कमल। हाँ जी, मैं गुवाहाटी है जी, बताएं सर। ये समस्या अगर एक समस्या हो तो बताएं। हाँ, स्कूल हमारा है ना 10 साल से बंद है जी। सरकारी स्कूल, एक ही स्कूल पड़ा है। अरे मान गेट में स्कूल है, हर रोज एक न एक एक्सीडेंट होता रहता है। काफी बार समस्या हमने एमएलए को बताई, ये अपना एमसी है, इसको बताई जी। हमारी बात का कोई संविधान नहीं हुआ है इस तक। बिल्कुल, चलिए कमल जी, बहुत शुक्रिया। और अपनी समस्याओं को लेकर अच्छी बात है कि आप लोग जागरूक हैं और संज्ञान में लाते हैं प्रशासन के, लेकिन ये प्रशासनिक अमले की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, संबंधित महकमे की लापरवाही है जो इस बाबत काम नहीं करता। अगले दर्शक भी इन सबके बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार जी, करणदास जी, बताएं। चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया, लेकिन आपको बता दें तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। अगर आप भी गंदे पानी की निकासी की समस्या से परेशान और चाहते हैं सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोलना, तो कीजिए कॉल। आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर्स पर हमें कॉल करके। कर्मयोगी हमारे साथ अगले दर्शक। कर्मयोगी जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार जी। जी, रानिया रोड पे भाखड़ा फैक्ट्री वाली गली है जी, उस गली के अंदर जो पीर बस्ती को रोड जाता है, इतने गंदा हाल हो रहा है उस गली का जी। आप अगर जाके देखोगे तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे बीमारी फैलने का डर है जो कि अप्रोड कॉलोनी है, बकायदा हर घर की रजिस्ट्रिंग है। उस गली का इतना बुरा हाल है, आप पैदल नहीं निकल सकते उस गली से, इतना गंदा हाल मचा रखा है। और उन हम सारों ने नगर पालिका में भी कहा, पब्लिक हेल्थ वालों को भी कहा, अभी तक उस गली की कोई सुनाई नहीं हो रही। ये सीवर का पानी है जो इस तरह चल रहा है जिस तरह नहर चल रही है वहाँ पे, और गंदगी से बड़ी सारा बदबू आता है, रात को सो नहीं सकते, मच्छर काटते हैं, सारा दिन इतना गंदा हाल है जी वहाँ पे। धन्यवाद। बिल्कुल, चले, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कर्मयोगी। तो सिरसा से भी हमारे साथ तमाम दर्शक जुड़ रहे हैं और उनका भी साफ तौर पर कहना है कि गंदे पानी की निकासी की समस्या लगातार बनी हुई है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा, और ऐसे सोए हुए प्रशासन को जगाने का सिलसिला भी हम लगातार जारी रखेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हल्ला बोल में। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना।
एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। सूरज कुंड में हस्तकला का महाकुंभ हर साल लगे, कलाकारों के दिल में जिससे दीपक पूरा साल जगे। 1 से 15 फरवरी तक सूरज कुंड मेले में आइए और भारत की हस्तकला संस्कृति के विविध रंगों का आनंद उठाइए। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और इस वक्त की बड़ी खबर करनाल से, जहां शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 325 गेस्ट टीचर्स की नौकरियां सुरक्षित हैं। कल ही उन्हें शिक्षा विभाग ने बर्खास्त किया था, लेकिन अब एक बड़ा बयान उनकी तरफ से कि ये 325 टीचर्स जो हैं वो सुरक्षित हैं, उनकी नौकरियां सुरक्षित हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अर्जुन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अर्जुन जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। नमस्कार जी, बताइए। धन्यवाद। 325 गेस्ट टीचर्स की नौकरियां जिस तरह से कल बर्खास्त की गई, लेकिन आज शिक्षा मंत्री का ये बयान सामने आया है कि इनकी नौकरियां जो हैं वो सुरक्षित हैं। जिस तरह की ऊहापोह की ये स्थिति है, उससे कर्मचारी भी बेहद परेशान है। देखिए जी, प्रदेश के हित में और जनता के हित में जो फैसले हमारे शिक्षा मंत्री ले रहे हैं, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि कैसे भी करके किसी का अहित भी ना हो और पुरानी जो नियुक्तियां जो गलत हुई हैं उनको निकाल दिया जाए। दोनों तरह से तो आपको लगता है कि इस तरह की कार्रवाइयां जो लगातार की जा रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो कभी अधर में भविष्य लटकाया जाता है ऐसे टीचर्स का या फिर कर्मचारियों का, कभी सरकार कोई अच्छा प्रावधान लाती है और कभी उन्हें एकदम से हटा दिया जाता है। इस तरह की जो स्थिति है उससे पार पाने की जरूरत है।
देखिए जी, स्थिति तो ऐसी है ना, भूपेंद्र हुड्डा ने जिस हिसाब से नियुक्तियां की हैं वो सबके सामने है। तो वो जो एक तरफा जो नियुक्तियां की गई थी, सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों को लगाया गया था जी। उस हिसाब से देखते हुए हमारे शिक्षा मंत्री कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी जो सही आदमी, जेन्युइन आदमी, उनका हित ना हो और सरकार का भी काम चलता रहे इस चीज के लिए कि भाई सरकार ने अच्छा काम किया। चलिए अर्जुन सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए आपका। प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी अर्जुन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, कह रहे हैं कि सरकार की योजना है कि जो अच्छे लोग हैं कम से कम उनकी नौकरियों को सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि जिस तरह की नियुक्तियां की गई हुड्डा कार्यकाल में वो तमाम नियुक्तियां कुछ पैरवी के आधार पर थी, कुछ अपने ही लोगों को नौकरियां दी गई थी, इसलिए उन पर भी कार्रवाई करनी जरूरी थी। बहरहाल आपको बता दें 325 गेस्ट टीचर्स की नौकरियों को सुरक्षित बताया है शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने। गेस्ट टीचर एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथ दिनेश जी जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। मैडम थैंक यू। रामविलास शर्मा जी का बयान आया है कि 325 जो गेस्ट टीचर्स हैं उनकी नौकरियां सुरक्षित है, क्या ये राहत भरी खबर है आप लोगों के लिए? मैडम जी, इस बयान का तो हम शिक्षा मंत्री जी के बयान का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आज मुद्दा जो है वो गेस्ट टीचर्स की नौकरी को सुरक्षित करने का नहीं है, अपितु जो गेस्ट टीचर्स का राइट बनता है, कच्चे कर्मचारियों की जो पॉलिसी बनी हुई है 3 साल की, उसके अंदर कॉलेज कैडर के लेक्चरर नियमित किए जा चुके हैं। तो मुद्दा आज नियमितीकरण का है और हम शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि उन्होंने बहुत पहले यह आश्वासन भी दिया था कि हमारी सरकार बनते ही पहली कलम गेस्ट टीचर्स की और नियमित करने पर चलेगी, लेकिन आज तक वो नहीं चली है, जिस कारण से हम दुखी भी है और हम आग्रह करते हैं कि वो समय आ गया, अब उसको पूरा करें सरकार। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कृष्णमूर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। गेस्ट टीचर्स को कल शिक्षा विभाग ने बर्खास्त किया था, लेकिन आज 325 गेस्ट टीचर्स की नौकरियों को सुरक्षित बता रहे हैं प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा। किस तरह से देख रहे हैं आप उनके इस बयान को, क्योंकि एक ऊहापोह की स्थिति, एक भ्रम की स्थिति यहाँ पर पैदा होती है टीचर्स के सामने। देखिए, खुद ही तो बर्खास्त कर रहे हैं जी, खुद ही वापस ले रहे हैं। कम से कम हमने तो इनको ऐसा नहीं किया। अब खुद ही आज मैं पढ़ रहा था अखबार में कि इनकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है, इसलिए इनको बर्खास्त किया जा रहा है। तो खुद भ्रम की स्थिति में है शिक्षा मंत्री जी। अगर वायदा किया है इन्होंने इनको, तो वायदा पूरा करना चाहिए। जैसे बता रहे हैं कि वायदा किया था जी पहली कलम से इनका काम होगा, तो पहली कलम तो चल चुकी। बिल्कुल, तो इनका काम होना चाहिए। बिल्कुल। चलिए हुड्डा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए आपका। प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस कृष्णमूर्ति हुड्डा साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो वायदे किए गए उनको निभाया भी जाना चाहिए। हमारे साथ दिनेश जी लगातार बने हुए हैं। दिनेश जी, अब ऐसे में शिक्षा मंत्री का ये बयान आप लोगों के लिए रात भरी खबर तो है, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या? रणनीति मैडम यही है हमारी कि अगर तुरंत गेस्ट टीचर्स को नियमित नहीं किया गया तो हरियाणा के तमाम 15,000 गेस्ट टीचर हरियाणा के 3 लाख कर्मचारी कच्चे और पक्के कर्मचारियों के साथ मिलकर मजबूर होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा। और चुनाव से पहले तमाम हरियाणा के 15,000 टीचर्स ने बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ताओं से भी भयंकर अग्रणी भूमिका निभाई है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए दिनेश जी। तो प्रधान गेस्ट टीचर एसोसिएशन के दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये तो राहत भरी खबर है, उनका स्वागत किया जाना चाहिए इस फैसले का, लेकिन जो प्रमुख मांगे हैं गेस्ट टीचर्स की कि उनको नियमित किया जाए, उस पर भी सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई की जरूरत है। चलिए, फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।